वंचित बहुजन अघाड़ी, जैसा कि आप जानती हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर उसने महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 48 सीटों पर अपनी जो तो प्रत्याशी उतारे थे। वोट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो तकरीबन 7% की करीब वोट जो तो वंचित बहुजन अघाड़ी हासिल करने में कामयाब हुई थी। उस दौरान मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मौजूद थे। जैसा कि आप जानती ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी दोनों ने मिलकर जो तो 48 सीट जो तो महाराष्ट्र की विधान लोकसभा चुनाव के अंदर लड़ाए थे, जिसमें जिस तरह से आप जानती हैं दोनों के गठबंधन के चलते जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्लस वंचित बहुजन अघाड़ी औरंगाबाद की सीट निकालने में कामयाब हुई थी और तकरीबन जो तो कई दफ़ा के खासदार रह चुकी शिवसेना के पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने बुरी तरह से हराया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की, तो शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी को जो है तो वो जल्द से जल्द या फिर जो है तो जैसा भी हो सके वो इंडिया गठबंधन के अंदर लेकर आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अब तक के जितने इंडिया गठबंधन के मीटिंग्स हुई है उसमें जो है तो शरद पवार की तरफ से या फिर किसी भी नेता की तरफ से वंचित बहुजन अघाड़ी का नाम तक नहीं लिया गया था, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आप समझ में आ चुकी है कि इंडिया गठबंधन वंचित बहुजन अघाड़ी के बगैर नहीं है। वंचित बहुजन अघाड़ी अगर इंडिया गठबंधन के अंदर आ जाता है तो ये बात साफ जाहिर होती है कि आने वाले दिनों के अंदर जो तो 7% के करीब वोट जो है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अगर 7% वोट की दो डिवाइडेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट शेयर करने में उस 2019 के अंदर कामयाबी दिलाई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बड़ा कीर्तिमान जो है तो मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव के अंदर किया था, लेकिन इस बार जो तो अगर वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया गठबंधन की तरफ से मौका मिलता है तो वाकई में एक बड़ा जो तो उलटफेर निकल कर सामने आ सकता है और इसी ज़िम्मन में वंचित बहुजन अघाड़ी की जो तो प्रकाश अंबेडकर की सीट जो तो निकल कर सामने आ सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रकाश अंबेडकर क्या फैसला करेंगे, सोच समझ के फैसला करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शरद पवार की बात है अगर वो सच साबित होती है तो आने वाले दिनों के अंदर जो है तो काफ़ी बड़ा फायदा वंचित बहुजन अघाड़ी को हो सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।